बच्चे मन के सच्चे, किड्स आर फुल ऑफ इनोसेंस। बच्चों में भगवान बसता है। ऐसे कितने ही हम बातें करते हैं बच्चों के बारे में और बच्चों के इनोसेंस के बारे में। वो किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं, कुछ भी मान जाते हैं और हम लेकिन उन लोगों की बात पे गौर नहीं करते। कितनी बारी आप लोगों ने सुना होगा कि जब बच्चे अपने मम्मी पापा से बात करना चाहते हैं, अटेंशन लेना चाहते हैं, वो उनको एकदम से दुत्कार के बोलते हैं, बेटा बड़ों के बीच में बात मत करो, बेटा अब वहाँ जाके खेलो। तो आज की हमारी कहानी इसी बारे में है कि कैसे कई बारी हम बच्चों के बातों पे गौर नहीं करते, विश्वास नहीं करते और उनको सुनते नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रेरणा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल है बात ज़रा सी में। आज की कहानी है कर्नाटका के कोलूरू के एक गांव के फादर और डॉटर की। तो बहुत पुरानी बात है, एक गांव है कोलूरू कर्नाटका में। वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव भक्त रहता था। उनकी वाइफ कई टाइम से अरसा पहले गुजर चुकी थी, तो वो अपनी बेटी के साथ, टीनेजर बेटी है उनकी, उनके साथ अपनी कुटिया में रहता था और अपना अच्छा साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। क्योंकि ये बहुत बड़ा शिव भक्त था, इसकी एक रूटीन थी कि वो सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके दूध का एक ग्लास लेके शिव जी के मंदिर जाता था। वो शिव जी का जो मंदिर है वो पहाड़ के ऊपर था। वो रोज़ वहाँ पे जाता था, शिव जी को नमन करता था, उनके श्लोक चैंट करता था और उसके बाद वो शिव जी को प्रणाम करके वो दूध ग्रहण कर लेता था। उसके बाद वो अपनी प्रेयर्स करने के बाद नीचे आता था। जैसे ही वो आता था, उसकी बेटी उसको वेलकम करती थी दरवाजे पे। अपने फादर से वो थाली और दूध का खाली ग्लास लेती थी, धो धा के रख देती थी अगले दिन की तैयारी में। फिर वो तैयार होती थी, स्कूल जाती थी और फादर अपने काम पे चले जाते थे। शाम को खाना वाना खा के फिर उनकी नेक्स्ट डे वही रूटीन चलती थी। तो ये जो इनकी रूटीन है वो कई कई सालों से चल रही थी। एक बार क्या होता है, फादर को दूसरे गाँव में किसी काम से जाना पड़ता है। तो वो रात को अपनी बेटी को कहता है कि बेटा, मैं तो सुबह शिव जी को ये दूध अर्पण करने जा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने कभी भी इस काम में ना ये लैग नहीं किया है, मैंने ये कभी इसमें कमी नहीं रखी है, टोका नहीं है। तो क्या बेटा प्लीज़ आप मेरी तरफ से ये शिव जी को जाके दूध अर्पण कर देंगे? तो बेटी कहती है, वाई नॉट पापा, आप प्लीज़ अपना सुबह काम पे जाइए और मैं आपके बजाय जाके ये जो दूध है शिव जी को अर्पण कर दूँगी। तो अगले दिन सुबह बिल्कुल सूरज उठने से पहले फादर जो है वो तैयार होकर दूसरे गांव में काम के लिए निकल पड़ते हैं और बेटी अपना नहा धो के अच्छे से कंघी करके सुंदर कपड़े पहन के भगवान जी के पास जाने के लिए तैयार होती है। वो दूध गर्म करती है, उस कप में रखती है, थाली लेके वो पहाड़ ऊपर चढ़ने लग जाती है मंदिर की तरफ। बेटी जब मंदिर ऊपर पहुंचती है तो वो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर प्रणाम करती है, अपने उनकी सारी प्रेयर्स पूरी करती हैं और कहती है कि शिव जी प्लीज़ आइए और ये दूध जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो आके पी लीजिए। और वो दूध शिवलिंग के सामने आगे रख देती है, लेकिन दूध वहीं रखा रह जाता है। शिव जी तो आए नहीं और ना ही उन्होंने दूध ग्रहण किया। तो लड़की थोड़ी परेशान हो जाती है कि ये शिव जी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो थोड़ा उसको लगता है कि शायद शिव जी ने सुना नहीं। तो वो फिर से कहती है कि शिव जी प्लीज़ ज़रा सा ना आप ये जल्दी से आके दूध पी लो, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। लेकिन शिव जी आए नहीं, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तो वो शिव जी के शिवलिंग को बहलाने फुसलाने लगती है, देखो ना शिव जी प्लीज़ जल्दी से आ जाइए ना, देखो जब मेरे पापा आते हैं तो आप तो उनका दूध फटाफट पी लेते हो जो आपको अर्पण करते हैं, पापा तो बहुत जल्दी वापस भी आ जाते हैं, आज आप इतनी देर कर रहे हो, प्लीज़ शिव जी आप आके दूध ग्रहण कर लीजिए। शिव जी नहीं आते तो सोचती है कि ब्राइबरी करते हैं। तो वो शिव जी को कहती है, शिव जी अगर आपने ये दूध फटाफट आके पी लिया तो कल मैं आपके लिए लड्डू भी लेके आऊँगी। लेकिन शिव जी आए नहीं। सो उसको ये लगता है कि शायद शिव जी ने इसको पहचाना नहीं। तो अपने डैड की इंट्रोडक्शन देके बताती है, देखिए मेरे पापा आपके यहाँ पे रोज़ इतने सालों से आ रहे हैं, आपको दूध अर्पण कर रहे हैं, आप दूध ग्रहण भी कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, आप बिल्कुल ये मत समझो कि मैं कोई और हूँ। तो प्लीज़ आप आके ये दूध ग्रहण कर लें सो दैट मैं फटाफट अब घर जाऊँ, तैयार हूँ और स्कूल के लिए निकल जाऊँ। लेकिन शिव जी आए नहीं। तो उसको लगता है शायद शिव जी शर्मा रहे होंगे, क्योंकि नया चेहरा है, शायद उसके सामने शिव जी आने से कतरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। तो वो बाहर जाके चुपचाप खड़ी हो जाती है कि पीछे से शिव जी आएंगे, दूध पिएंगे, चले जाएंगे और ये अपना ग्लास है जो नीचे लेके चली जाएगी।
तो वो थोड़ी देर के बाद जब अंदर आती है तो देखती है कि दूध का ग्लास तो वहीं का वैसे ही रखा हुआ है, ना शिव जी आए ना शिव जी ने दूध पिया। ये बहुत घबरा गई कि अब इसको पापा डांट लगाएंगे कि एक काम बोला था उन्होंने इतने सालों से जो वो करते आ रहे हैं, और उन्होंने बोला था मेरा इस काम में नागा नहीं लगता है, मेरे कारण आज पापा के इस काम में टोक लग जाएगी। वो बहुत परेशान होती है। तो वो शिव जी को गुस्सा करने लग जाती है, कहती है कि शिव जी प्लीज़ आप जल्दी आइए, देखिए बहुत हो गया, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे स्कूल जाना है, आप प्लीज़ यहाँ आके दूध पीजिए। आप मेरे पापा का तो मान लेते हैं, मेरा क्यों नहीं मान रहे, मुझसे क्या गलती हो गई। शिव जी नहीं आए। वो कभी गुस्सा करती, कभी ब्लैकमेल करती इमोशनली, कभी वो रिक्वेस्ट करती और कभी फूट फूट के रोने लग जाती। तो एक बारी वो बहुत ही परेशान हो गई, अब वो डेस्परेट हो गई कि शिव जी क्यों नहीं आ रहे, उसने क्या गलती कर दी। वो बिलक बिलक के रोने पर लग गई और शिवलिंग के ऊपर अपना सर पटकने लग गई। वहीं पे वो बेहाल लेट गई कि शिव जी क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, शिव जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आप आके दूध ग्रहण करिए। और ये सारी की सारी जो गूंज है ना, कैलाश पर्वत पे शिव जी को सुनाई दी। शिव जी अपने ध्यान में मग्न थे। उन्होंने आंखें खोली तो उनको पता चला कि अरे पृथ्वी पे तो ये इस मंदिर पे ये हो रहा है, बेटी जो है वो सच में ये समझ रही है कि मैं आके दूध पीता हूँ। तो शिव जी को लेकिन उसके भूलेपन पे बहुत तरस आया और उन्होंने सोचा कि ये लड़की तो अब घर जाएगी नहीं और मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा। तो शिव जी की शिवलिंग पे जब वो लड़की बिलक बिलक के रो रही थी तो वहाँ पे शिव जी प्रकट हुए। तो जब लड़की ने देखा, उसने प्रणाम किया शिव जी को और बोला, शिव जी आज आपने आने में बहुत देरी कर दी है, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है क्या? प्लीज़ आप ये फटाफट दूध ग्रहण करिए सो दैट मैं घर जाऊँ, तैयार हूँ और स्कूल चले जाऊँ। और मेरे पापा अगर आप नहीं आते ना मुझे बहुत गुस्सा करते, क्योंकि आप उनका तो कहना मान लेते हो और मेरा नहीं माना तो मेरे को तो बहुत डांट पड़ती है। थैंक यू फॉर कमिंग, अब आप फटाफट से दूध ग्रहण कर लीजिए। तो शिव जी ने उस बच्ची के हाथ से ग्लास लिया और सारा का सारा दूध पी लिया और वापस दे दिया कि बेटा अब आप घर जाओ और अपना काम करो। तो शिव जी वहाँ से वापस चले गए और लड़की खुशी खुशी नीचे आ गई, तेज़ी से आई, उसने अपने कपड़े बदले, स्कूल गई और अपनी दिनचर्या चालू कर दी। शाम को जब उसके पापा घर वापस आए तो उसने पूछा कि बेटा आप सुबह चले गए थे मंदिर में? तो कहती हाँ पापा मैं चली तो गई थी, लेकिन कल से आप ही जाना क्योंकि शिव जी जो है ना वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। तो जो बेटी के फादर थे वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ? तो उसने बताया कि देखो पापा आप जब जाते हो तो शिव जी फटाफट से आ जाते हैं, आप फटाफट से उनको दूध पिला के इतने जल्दी से वापस आ जाते हो, लेकिन मैं रोती रही, बिलकती रही, पुकारती रही और वो पता है इतनी लेट आए हैं, मेरे को आप आइंदा मत भेजना क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो जो उसके फादर थे उसको अपनी बेटी के भोलेपन पे दया आ गई, या फिर उन्हें ये भी लगा कि कोई ना कोई गांव का आया होगा, दूध पी लिया होगा उसने वेशभूषा बना के और इसको ये लग रहा है कि वो शिव जी थे। तो इसने अपनी बेटी को बिठाया और समझाने की कोशिश की कि देखो बेटा वो जो दूध है ना वो शिव जी नहीं पी के गए थे, वो कोई गाँव का व्यक्ति आया, कोई बात नहीं वो पी के चला गया, तो वो तो अर्पण नहीं करना था ना हमने, सो इट्स ओके, वो पी के चले गए, लेकिन वो शिव जी नहीं थे। तो वो बहुत परेशान होती है, कहती है आप ऐसे कैसे सब कह सकते हो कि वो शिव जी नहीं थे? वो बिल्कुल शिव जी थे, उनका नीला रंग था, मैंने उनके वो त्रिशूल देखा, मैंने उनके वो रुद्राक्ष देखे, मैंने उनकी वो डुगडुगी देखी। तो उसके पापा ने उसको फिर समझाने की कोशिश की, बेटा कि कोई भी गाँव का ये रूप धारण करके आ सकता है वेशभूषा में। तो वो बहुत गुस्सा हो गई और बोली कि पापा आप नहीं मान रहे हो, आप गलत हो, वो शिव जी ही थे। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा बहस हो गई और फादर गॉट वेरी इरिटेटेड कि जाओ तुम सो जाओ, तुम मेरी बात नहीं मान रही और कल सुबह तुम फिर जाना और शिव जी को दे के आना ये दूध। सो जो लड़की है वो दुखी होके, बहुत दुखी होके सो गई कि पापा उसका विश्वास नहीं कर रहे हैं। बट एनीवेज जैसे पापा का निर्णय था, वो सुबह फिर उठी, नहाई धोई, कंघी करी, नए कपड़े पहने, उसने फिर से ग्लास एक दूध का लिया और चल पड़ी वो पहाड़ के ऊपर शिव जी के मंदिर के लिए। और इस बारी जो उसके फादर है ना वो पीछे पीछे छुप छुप के उसके जा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि ऊपर जाके वो प्रूफ कर दे कि देखो शिव जी नहीं आए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी इसी भ्रम में जीती रहे और इसी भोलेपन में जीती रहे, उसको कम से कम असलियत का पता होना चाहिए। तो वो फादर जो है धीरे धीरे उसको फॉलो करते हुए मंदिर में पहुंच गए। तो अब जो बेटी है वो फिर से पूजा करने लग गई कि शिव जी आप आ जाइए और ये दूध ग्रहण कर लीजिए। फादर छुप के पीछे से देख रहे थे और शिव जी तो आए नहीं। तो इसने फिर बेटी ने ज़्यादा ज़ोर से मिन्नत करनी शुरू कर दी कि शिव जी आप प्लीज़ आ जाइए, आपने कल भी देरी कर दी थी, आप भी आज देरी कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे मत करो, मेरे को जाना है, पापा गुस्सा करेंगे।
तो लेकिन शिव जी नहीं आए। ऐसे ऐसे होके काफ़ी टाइम बीत गया, लेकिन शिव जी आए नहीं। और ये जो फादर थे वो आसपास देखने लग गए कि कहीं गाँव का कोई और व्यक्ति आ रहा है तो ये प्रूफ कर पाए, लेकिन कोई गाँव का व्यक्ति भी नहीं आया। जब काफ़ी देरी हो गई और लड़की शिवजी से ज़िद करती रह गई तो फादर आगे आए और बोला, देखो बेटा, बहुत हो गया आपका ये अंधविश्वास एक्सेट्रा, ये ना शिवजी आए थे कल, ना आज आने वाले हैं, आप जाओ। तो वो बहुत बिल खिला के रोने लग जाती है कि नहीं फादर, आप ऐसे झूठ बोल रहे हो, आप मेरे से विश्वास क्यों नहीं कर रहे, शिवजी यहीं खड़े हुए थे कल। तो अब फादर को बहुत गुस्सा आ जाता है, बेटी पे चिल्लाने लग जाता है, बदतमीजी करने लग जाता है कि तू बेवकूफ़ लड़की, तुझे क्या पता, ऐसा नहीं होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत चिल्लाने लग गया और लड़की चिल्ला रही है, मिन्नत कर रही है शिवजी से कि शिवजी मेरी सच्चाई प्रूफ करो ना, आप कल आए थे, आज आप क्यों नहीं आ रहे हो। उसका जो दिल है लड़की का चिल्ला चिल्ला के शिवजी को पुकार रहा था, और तभी वहाँ पे शिवजी प्रकट हो जाते हैं। तो ये आदमी जो है वो बड़ा परेशान, ये कैसे हो गया, ये तो शिवजी आ गए। वो साक्षात उनको प्रणाम करता है, लेकिन शिवजी बस यही कहते हैं कि तुमने पहले बेटी के इनोसेंस और उसके भोलेपन पे विश्वास नहीं किया, उसकी श्रद्धा पे विश्वास नहीं किया, वो तुम्हें सच बता रही थी। तो ये तो अपने आप को बहुत ही लकी समझता है कि शिवजी आ गए। लेकिन अब इसके बाद शिवजी उस बच्ची को, इतनी ऑनेस्ट, इतनी श्रद्धा वाली लड़की को इस पापी धरती पे नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहीं के वहीं शिवलिंग को ऐसे स्प्लिट किया, धरती फटी और शिवजी उस लड़की को अपने साथ लेके जाने लग गए। तो फादर जो अपनी बेटी को उस धरती के अंदर घुसता हुआ देख के बड़ा परेशान हुआ और वो भाग के गया और उसने एकदम से अपने बेटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक शिवजी उसको लेके जा चुके थे और फादर के हाथ में रह गए बेटी के कुछ सर के बाल। तो दोस्तों, आज भी ये माना जाता है कि अगर आप कर्नाटका के उस मंदिर में जाएं, शिव जी के मंदिर में, और शिवलिंग को हाथ लगाएं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी लड़की के सर के बाल वहाँ पे हैं, आपको वैसी वाली फीलिंग आएगी। सब लोग यही कहते हैं आज तक उस मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे ही हम लोग ना बच्चों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं उनकी बातों पे जो कहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी जब आप बड़े हो रहे थे, अपने मम्मी पापा की अटेंशन मांग रहे थे, कुछ बहुत ज़ोर से बताना चाह रहे थे और उन्होंने आपको ऐसे ही साइडलाइन कर दिया होगा। हमें बताइए ऐसी कुछ बातें अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर अगर आपने किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ किया है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से कि जो बच्चे होते हैं ना, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, उनको सब पता होता है, आजकल के स्पेशली स्मार्ट बच्चे, उनको सब पता होता है आसपास क्या हो रहा है, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होती है, बहुत ही डीप होती है। और आजकल की दुनिया में ना हमारे सबको ऑब्जर्व ज़रूर रहना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा आपको आके कुछ बिजार सी भी बात कह रहा है, मेरी आपसे बस यही गुजारिश रहेगी कि उस पर थोड़ा सा गौर करिए, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने का कोशिश किए कि शायद ये बच्चा जो है सच बोल रहा हो, शायद उसने वो देखा हो, सुना हो जो वो आपको आके बोल रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए। मैं ऐसी बातें और लेके आऊँगी। मैं बात करती हूँ एनवायरनमेंट के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग कहानियाँ लेके आती हूँ। आप बताइए आप किस बारे में चाहते हैं कि मैं बात करने आऊँ। मैं वो कहानी और कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।